तो इस वीडियो में एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इसके प्रीवियसली हमने जाना था वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, उसके उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वाटरफॉल मॉडल का एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस में आता है वाटरफॉल मॉडल इज सिंपल एंड इजी फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। मतलब वाटरफॉल मॉडल कहाँ पे यूज होता है, जो भी सिंपल होगा या फिर जो भी इजीली जो भी सॉफ्टवेयर बन जाता है, जो भी स्मॉल प्रोजेक्ट है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल के थ्रू जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो आसानी से बन जाता है। जो भी छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं वो आसानी से वाटरफॉल मॉडल के थ्रू बन जाता है। फिर यहाँ पर आता है एवरी फेस शुड फोकस। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे स्टेप पर, जो कि हो गया हमारा एवरी फेज शुड कंप्लीट कांट स्किप। मतलब जो भी इसका जो भी ये वाटरफॉल मॉडल का जो भी ये फेजेस है, ये हर फेज के थ्रू हमें गुजरते हुए जाना पड़ेगा। इसमें हम कोई भी फेज को स्किप नहीं कर सकते वाटरफॉल मॉडल में। तो ये हो गया इसका सेकंड स्टेप। फिर उसके बाद आता है ईच फेज हैज़ वेल डिफाइंड टास्क। मतलब हर एक फेज में एक उसका स्पेसिफिक टास्क डिज़ाइन किया गया है, जो कि हम वाटरफॉल मॉडल में यूज़ करते हैं। और जैसे कि ये वाटरफॉल मॉडल में इसके हर एक फेज़ में उसका फिजिबिलिटी हो गया, जो कि उसका फाइनेंशियल और फिजिकल एबिलिटी देखेगा। और एक फेज़ उसका उसका सिर्फ खाली रिक्वायरमेंट्स देखेगा, एक फेज़ सिर्फ खाली डिजाइनिंग देखेगा, एक फेज़ सिर्फ खाली कोडिंग टेस्टिंग। ऐसे हर फेज़ एक एक टास्क जैसे कि लेके रखा है। तो ये जैसे कि एडवांटेज हो गया हमारे वाटरफॉल मॉडल का। फिर उसके बाद आ जाते हैं वाटरफॉल मॉडल के डिसएडवांटेजेस पर। तो ओके, तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। तो ये पहला डिसएडवांटेज ये हो गया कि कांट यूज़ इन बिग प्रोजेक्ट्स। मतलब जो भी हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो उसमें हम सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो भी ये वाटरफॉल मॉडल है, हम इस वाले मॉडल को यूज़ नहीं करते। कि इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बिल्डअप करने के लिए हम वाटरफॉल मॉडल को यूज़ नहीं करते। फिर कांट मूव बैक। मतलब हम इसमें एक फेज़ के बाद जब हम दूसरे फेज़ में चले जाते हैं तो फिर हम फिर से उसको एडिट करने के लिए हम फिर से उसको बैक में नहीं मूव कर सकते। ये इसका वाटरफॉल मॉडल का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद हाई रिस्क बिकॉज कांट गो बैक। तो फिर जैसे कि इसमें का एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाने के बाद हम बैक में नहीं जा सकते। तो फिर इसमें कि जैसे कि जो भी इसका रिस्क हो गया, रिस्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि हम उसमें बैक जाके उसको एडिट नहीं कर सकते। अभी सपोज़ मेरे कोडिंग पार्ट में कुछ ऐसा उसमें का जैसे कि कोड गलत हो गया, जिसकी वजह से मेरा ऐप ही नहीं ओपन हो रहा है। तो उस केस में हम बैक में जाके उसका कोडिंग पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो जैसे कि इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है उसमें सॉफ्टवेयर में रिस्क प्रोवाइड करने का। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस हमारे सॉफ्टवेयर मॉडल का।